जेनेटिक कोड के बारे में हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड या फिर इसे हम कहते हैं आनुवंशिक कोड। इसकी डेफिनेशन जैसी होगी, डीएनए अणु में स्थित नाइट्रोजनस सारकों का वह क्रम या वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं उसे आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड कहते हैं। और एक इसकी डेफिनेशन है, उसमें है कि आरएनए अभी तक हुआ था डीएनए अणु में स्थित। अब यहाँ नीचे आरएनए अणु में 3 नाइट्रोजन क्षारकों से बनी एक भाषा जो किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करती है उसे आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड कहते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। अब जो डीएनए है उसमें नाइट्रोजन बेसेस क्या है? ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन्स। अब डीएनए अणु में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह क्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं उसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। डीएनए अणु में नाइट्रोजन बेसेस आएंगे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। उसी तरह आरएनए अणु में 3 नाइट्रोजन बेसेस क्षारकों से बनी एक भाषा को हम कहेंगे जो एक विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करती है उसे हम जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड कहेंगे। अब इसमें नाइट्रोजन बेसेस क्या क्या होंगे? इसमें होंगे AUGC, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन्स। एडेनिन, यूरेसिल्स, ग्वानिन और साइटोसिन्स। इसमें क्या क्या थे? इसमें थे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन्स। यहाँ जो है थाइमिन की जगह, जहाँ डीएनए में थाइमिन पाया जाता है उसी तरह आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल नाइट्रोजन बेस आता है। डीएनए नाइट्रोजन बेसिस ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन्स, ये टोटली मिलकर 64 कोडॉन्स का निर्माण करते हैं जिससे 20 अमीनो एसिड्स ये 64 कोडॉन्स को कोड करते हैं। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब जो आनुवंशिक कोड है या जेनेटिक कोड है उसमें जो वैज्ञानिक है ने डीएनए और आरएनए की संरचना और उसके कार्यों को जानने के बाद इन्होंने जो आनुवंशिक कोड पद्धति है या जेनेटिक कोड पद्धति इसकी शुरुआत की, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता जो साइंटिस्ट है मैथाई, ओकोवा, हॉली, खुराना एवं नीरेनबर्ग, इन नामक साइंटिस्ट को डीएनए आरएनए और प्रोटीन के बीच का संबंध पता लगाया और उन्होंने प्रयोगशाला में आरएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को आरएनए के छोटे छोटे अणु बनाए जिनसे उन्होंने आरएनए में नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम तथा पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अमीनो एसिड के क्रम के संबंध में स्थापित किया और जेनेटिक कोड का पता लगाया। इसके बाद जेनेटिक कोड्स में जो डीएनए और आरएनए हैं ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन्स के 3-3 समूहों का अनुक्रम पॉलीपेप्टाइड चेन्स में एक अमीनो एसिड के क्रम को निर्धारित करता है। जैसे नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन्स। इसके 3-3 ग्रुप कैसे बनेंगे? देखो, एडेनिन से ATC,
हो गया 3। उसी तरह एडेनिन एडेनिन एडेनिन, ग्वानिन साइटोसिन साइटोसिन्स, ग्वानिन ग्वानिन ग्वानिन, इस तरह से इन 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस से 3-3 के क्रम में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक एमिनो एसिड कोड करेंगे। अब जो ये ATC हो गया, AA हो गया, इनको एक पर्टिकुलर एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, जो हम आगे देखेंगे। इस प्रकार से जो आनुवंशिक कोड वाली या आनुवंशिक जेनेटिक कोड की पद्धति है वह ट्रिपलेट कोड या त्रिगुणी संकेत शब्द होते हैं इसमें। इसे हम कैसे और डेफिनाइट करेंगे? 3 नाइट्रोजन क्षारकों के एक क्रम को ट्रिक कोडॉन या ट्रिपलेट कोडॉन अथवा कोडॉन तथा कोडॉन कहते हैं तथा इस त्रिक कोडॉन संकेत पद्धति को ट्रिपलेट कोड कहते हैं। कोड या अणु इसको डीएनए अणु में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह क्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के संदेश निहित रहते हैं, जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप होते हैं और जिसमें एक एमिनो एसिड के लिए ये कोड या संदेश होता है जिसे हम कोडॉन कहते हैं। जैसे अगर ATC मिलकर बनता है, ATC जो 4 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर ट्रिपलेट कोड वाला एक कोड बनता है, उसे एक एमिनो एसिड कोड करता है, इसे हम कोडॉन कहते हैं। इसके बाद हम इसकी विशेषताएं देखते हैं कि जो जेनेटिक कोड है वो क्या क्या विशेषताएं रखता है। तो जेनेटिक कोड है वह आनुवंशिक कोड ट्रिक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ट्रिक न्यूक्लियोटाइड मतलब इसमें ATC ऐसे 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर ट्रिपलेट कोड का या त्रिक न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं, जिन पर ट्रिन न्यूक्लियोटाइड का समूह एक अमीनो एसिड को संकेत करता है। इसके बाद सेकंड है आनुवंशिक अतियापन नहीं है। RNA में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड केवल एक कोडॉन का ही भाग है। नेक्स्ट है आनुवंशिक कूट कामा विहीन होता है। नेक्स्ट आनुवंशिक कूट विकृत हो केवल 2 अमीनो एसिड को छोड़कर शेष अमीनो एसिड्स सभी अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोड होते हैं। उसके बाद है आनुवंशिक कूट क्रमबद्ध है। किसी अमीनो एसिड के लिए यदि एक से अधिक कोडॉन्स है तो अमीनो एसिड से मिलती जुलती रासायनिक प्रकृति में अन्य अमीनो एसिड के कोडॉन्स भी प्रायः एक न्यूक्लियोटाइड से ही भिन्न होते हैं। आनुवंशिक कूट में प्रारंभ या समापन कोड होता है और एक है आनुवंशिक कूट कॉमा विहीन होता है, मतलब जिसमें जैसे ATC इनके बीच में कॉमा नहीं होता है, इसलिए इसे कॉमा विहीन कहते हैं। अब हम इस जो चार्ट है हमारा जेनेटिक कोड का, ये देखते हैं कैसे बना। इसमें सबसे पहले ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट बेस, ये फर्स्ट बेस हो गया, ये सेकंड बेस हो गया और ये थर्ड बेस। अब जो फर्स्ट बेस है उसमें U, C, A और G है। इसी तरह जो सेकंड बेस है उसमें U, C, A, G वही सीक्वेंस है लेकिन यहाँ इस क्रम में है। अब उसके बाद जो थर्ड बेस है उसमें UCGA ये कॉलम में, फिर UCGA, फिर UCGA और फिर UCGA। अब हर कॉलम में जो UCAG है, UCAG है, UCAG, 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 UCAG और UCAG, इसी में भी UCAG, UCAG, UCAG और UCAG, ये एक थर्ड इसमें सब इसमें UCAG लगा लेना है। फिर इसके बाद ये कैसे बनता है, अब जो ये U है
ये U इस U से मल्टीप्लाई करके U बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा U। इसी तरह U C, इस तरह U A U G। अब यहाँ इसमें इस कॉलम में U C A U C G यहाँ ये अगर थर्ड कॉलम आएगा तो यहाँ U A का जो है इससे करना है, एक बार U A का U से, एक बार U A का C से, एक बार U A का U A से और एक बार U A का G से। इसी तरह बाकी के भी कॉलम्स बन जाएंगे। अब हम इसमें पर्टिकुलर एक एमिनो एसिड किसी एक नाइट्रोजन बेस या ट्रिपलेट कोड को कोड करता है, इसे हम याद कैसे रखें या इसे कैसे बनाएं ये हम देखते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड बेस हो गया, जिसमें हमने ये UCAG इस नाइट्रोजन बेस का क्रम इसमें इस सीक्वेंस में लिखा और यहाँ पे एक कॉलम में UCAG इसका 4 ग्रुप में कंबाइन करके रखें। अब इस UCAG को या तो हम इस तरह से चारों के थर्ड टाइम पे थर्ड कॉलम पे ऐसे लिख सकते हैं UCAG, या फिर हम सिंपली इसे ऐसे मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, जैसे कि U का गुना U से, मतलब U और ये एक U से हो गया U। कैसे? U का गुना U से U और ये एक U, मतलब U। अब इसी का गुना U और C, तो ये बन गया UC। अब यहाँ U और ये क्या बन गया UA। इसी तरह U और G, तो क्या बन गया UG। ऐसे हर एक कॉलम को हमें करना है, या ये भी एक ट्रिक है। दूसरी ट्रिक यहाँ सिर्फ इन दोनों को याद रखो, इन दोनों का गुना करो और लास्ट में UCG ऐसे लगा सकते हैं। फिर इसके बाद अब हम इसको एक एक रो को देखेंगे। ये फर्स्ट रो हो गई, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये कैसे बनती है ये देखते हैं। या फिर हम इसके जो कोड हो रहे हैं अमीनो एसिड, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड, इसमें से कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड को कोड करता है ये हम देखेंगे। तो हम इसकी फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को देखते हैं। सबसे पहले ये वाली, इसका कोड है ये फर्स्ट वाला है, एक 2 बन जाएगा, 2 सॉरी क्या कोड बनेगा, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या बन जाएगा 2 1 2 1, मतलब 2 1 2 1 ये कोड बनेगा। तो हमें ये कोड याद रखना है ताकि हमें याद रहे कि इस कॉलम में 2 एमिनो एसिड है, इसमें 1 है और ये 2 1 2 1 ये कोड फर्स्ट कॉलम में याद रखना है। अब इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक में है फैलू से लव हुआ तो आई मीट वी, मतलब ऐप से PHE फेनिल, कौन सा अमीनो एसिड हो गया ये, फेनिल एलानिन। फिर ये L से ल्यूसिन्स, फिर ये ल्यूसिन्स और ये I से आइसोल्यूसिन्स और M से हो गया मेट मतलब मिथ्योनिन। कैसे? ऐप से फेनिल, L से ल्यूसिन, L से ल्यूसिन, फिर I से आइसोल्यूसिन, फिर M से मेट या मिथ्योनिन और V से ये वैलिन। इसका कोड है 2 1 2 1 हो गया। ये ट्रिक से याद हो जाएंगे।
और इसके बाद दूसरे का कोड है मतलब 111 एक याद करने की। शेर प्रोग्राम देखने थिएटर गया। शेर में यस का मतलब SER शेरिन। दूसरा यहाँ प्रोग्राम में POR मतलब प्रोलिन। थर्ड आएगा थिएटर THR मतलब ट्रेनिन। और लास्ट में आया का। अब थर्ड वाला है ये टायर हिसार से क्यों मंगवाया ऐसीन ला देती। ये इसकी ट्रिक है। इसमें इसका कोड आएगा, देखो एक 2 मतलब सब में इसमें 2 है, मतलब इसका कोड हो जाएगा 2 अमीनो एसिड है इसमें। तो टायर का T मतलब ट्रायोसिन, ये ट्रायोसिन्स। H मतलब हिस्टिडीन्स। और ये जो है स्टॉप कोडॉन या फिर इसको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। ये 2 हो गए। अब Q का मतलब यहाँ पे GLN मतलब ग्लूटामिन, इसे Q से डिकोड करते हैं। अब इसके बाद A मतलब ASN जिसको हम बोलते हैं एस्परजीन्स। फिर ये लाइसिन्स हो गए। फिर D मतलब एस्परजीन्स। फिर GLU मतलब ग्लूटामिक एसिड। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला लास्ट, इसका कोड है ये देखो 1 2 1 मतलब कोड हो गया 2 1 2 1। फर्स्ट में हमने जैसे देखा था वैसा। अब इसको कैसे याद करेंगे। सिस्टर ट्रिप पे राघव सर के साथ अर्जेंटीना गई मतलब CYS क्या हो जाएगा ये सिस्टीन। ये स्टॉप कोडॉन हो गया, स्टॉप कोडॉन हो गया वो। और ये ट्रिप्सिन्स, ये ट्रिप्सिन हो गया। फिर ये आर्जिनिन, फिर सेरीन आर्जिनिन, फिर ये ग्लाइसिन्स। अब इसे सिस्टीन में ये CS का हो जाएगा सिस्टीन। फिर स्टॉप कोडॉन आ गया। फिर TRP मतलब हो जाएगा ट्रिप्सिन्स। फिर आर्जिनिन, फिर सेरीन, फिर अर्जेंटीना का आर्जिनिन, और फिर हो जाएगा ग्लाइसिन्स। इस प्रकार से ये कॉलम बन जाती है। इसे याद रखने का, जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है जो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। इस प्रकार से ये जेनेटिक कोड की जेनेटिक टेबल्स या फिर जेनेटिक कोड की सारणी बनती है, जिसमें 1 2 3 थर्ड बेस होते हैं। थर्ड बेस में इनका मल्टीप्लाई करके एक ट्रिपलेट कोड बनता है जो एक अमीनो एसिड्स को कोड करता है। जो अमीनो एसिड्स है ये FSC क्रिक 1961 के अनुसार DNA में जो उपस्थित आनुवंशिक सूचनाएं हैं जिन्हें mRNA में स्थानांतरित होने के पश्चात जेनेटिक कोड में बदल जाती है, इसे आनुवंशिक संकेत या फिर कोडोन कहते हैं। इस आधार पर जो नीरेनबर्ग और खुराना है, ऑरेन है, हॉली है, इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की। आनुवंशिक कोड या तो संकेत DNA में उपस्थित नाइट्रोजन बेस का ऐसा क्रम है जिसमें प्रोटीन निर्माण से संबंधित सूचनाएं या फिर कोड निहित होती है। वास्तव में जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं इनका निर्धारण DNA के द्वारा होता है, जो कि अपनी कॉपी फॉर्म में RNA या mRNA का निर्माण करते हैं। mRNA से क्या बनता है, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो राइबोसोम से पहुंचकर अमीनो एसिड्स के
जो सीक्वेंस है उनका निर्देशन करते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हमने देखा कि डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, ये ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस कहलाती है। फिर उसके बाद में एमआरएनए से प्रोटीन बनता है जो ट्रांसलेशंस की प्रक्रिया कहलाती है, और ये फुल प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इस प्रकार से ये जेनेटिक कोड में प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड का क्रम निर्देशन करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। नेचर ऑफ जेनेटिक कोड किस तरह से होता है? सिंगलेट कोडेड। सिंगलेट कोड मतलब इसमें प्रत्येक अमीनो एसिड लगभग 20 प्रकार अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा। प्रत्येक प्रोटीन लगभग 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा। जबकि आरएनए में केवल 4 नाइट्रोजन क्षारक, कौन से एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और क्या साइटोसिन ही होता है। यदि एक क्षारक से एक अमीनो एसिड अम्ल बनता है तो 4 क्षारकों से 4 अमीनो अम्ल ही बनेंगे, जो कि क्या होंगे? 20 अमीनो अम्लों के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इस प्रकार ये हो गया सिंगल कोड वाले। अब दूसरा है डबल कोडेड। मतलब डबल कोडेड में क्या होंगे? यदि 2 क्षारक मिलकर एक अमीनो अम्ल बनाएंगे तो इसमें 16 कोडॉन ही बनेंगे। जब ये 20 अमीनो के लिए पर्याप्त होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 कोडॉन ए यू ए सी या फिर ए जी, ये जो डबल कोडेड कोडॉन है ये इसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसी तरह ट्रिपल कोडेड, देखो सिंगल कोडेड मतलब जिसमें सिंगल नाइट्रोजन बेस हो, डबल कोडेड मतलब जिसमें डबल नाइट्रोजन बेस हो, जैसे सिंगल में ए यू सी जी ये हो गए। फिर डबल कोड में ए यू ए सी ए जी, ये डबल कोडेड हो जाएंगे, डबलेट कोडेड। थर्ड कोडिंग ट्रिपलेट कोडेड में क्या आएगा? 3 अक्षरों से बनने वाले कोडॉन को बोलेंगे। और सिंगलेट कोडेड 1 अक्षर से बनने वाला कोडॉन, डबल कोडेड 2 अक्षर से बनने वाला, ट्रिपल कोडेड 3 अक्षर से मिलने वाला। इसमें क्या होगा? एक साइंटिस्ट थे गेमो, इनके अनुसार 3 क्षारक मिलकर एक कोडॉन बनाते थे जिसे हम ट्रिपलेट कोड कहते थे और ट्रिपलेट कोडॉन कहते थे। ऐसे कोडॉन में लगभग 64 कोडॉन्स बन सकते थे, जो कि क्या होते थे? 20 अमीनो एसिड के लिए पर्याप्त होते थे। इसीलिए जो 64 कोडॉन वाली जो हमारी सारणी है वह 20 अमीनो एसिड के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए इस सारणी को हम जेनेटिक कोड के द्वारा हम समझते हैं। इसके जो कोड है, प्रत्येक कोडॉन एमिनो के 3 क्षारकों से बना होता है। कोड ट्रिपलेट होते हैं। कोड में 64 कोडॉन होते हैं। एक अमीनो एसिड के लिए 1 से ज़्यादा कोडॉन पाए जाते हैं, ऐसे कोडॉन डिजनरेसी कहते हैं। 2 कोडॉन के मध्य कोमा नहीं पाया जाता है और कोडॉन एक दूसरे से अतिव्यापन नहीं करते हैं, नॉन ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। जो कोडॉन है वो हमेशा एक ही प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करता है। कोड सर्वाधिक होते हैं, यानी कि सभी जंतु, पेड़ पौधे, आनुवंशिक कोड एक समान होते हैं। AUG कोडॉन में पर्याप्त पौधों में मिथ्योनिन की कोडिंग करता है और जंतुओं में भी ये मिथ्योनिन की ही कोडिंग करता है। कौन सा कोडॉन? AUG यह करता है प्लांट्स में मिथ्योनिन की कोडिंग, मिथ्योनिन अमीनो एसिड की, और जो एनिमल्स है उसमें भी AUG मिथ्योनिन की ही कोडिंग करेगा। फिर इसके बाद कोड जो है वो रेखीय क्रम में विन्यस्त होते हैं और कोडॉन ध्रुवता, यानी कि कोडॉन एमआरएनए में एक दिशा में विन्यस्त होते हैं और ध्रुवता का गुण रखते हैं। समापन या छोर का कोडॉन जो है वो एमाउंट पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर एक कोडॉन द्वारा ही होता है, जिससे कोडॉन कहते हैं। AUG कोड जो मिथ्योनिन अम्ल के लिए कोड करता है। ऐसे कोडॉन जो पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण को पूर्ण कर देते हैं और समापन कोडॉन कहते हैं, और जो सिस्टोन के अंतिम भाग पर स्थित होते हैं वे तीन होते हैं। कौन से? UAA, UAG, UGA। ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते और इसे नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। नॉनसेंस कोडॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसे स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं, जो है UAA, UAG, UGA। और जो है AUG, इसे कहते हैं हम कोडॉन, जो कि क्या करता है? मिथ्योनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। इस प्रकार से जो हमारा जेनेटिक कोड वाला टॉपिक है सेकंड, उसमें हमने जो सारणी देखी उसे भी, और ट्रिकोडॉन, सिंगल कोडॉन जो कि सिंगल अक्षर से, डबल अक्षर से बनने वाला कोडॉन, डबल कोडॉन,
तीन ही अक्षरों से मिलकर बनने वाला कोडॉन ट्रिपल कोडॉन। और जो सारणी है फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस पे जो तैयार होती है उसे हम आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कूट कहते हैं, जिसमें 64 प्रकार के कोडॉन्स बनते हैं। और किससे किससे बनेंगे? 4 नाइट्रोजनस बेस से, 4 नाइट्रोजनस जैसे कि UCAG, इनसे मिलकर 64 टाइप्स के कोडॉन्स बनेंगे जो 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। थैंक्स।